नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज कई दिनों से जो है अपन बोर्ड पे पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बच्चों की ख्वाहिश भी थी कि भाई जो है बोर्ड पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आज अपन बात करने वाले हैं तुलसीदास के जीवन परिचय की। तुलसीदास जो रहेगा, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या अपनी जो बोर्ड एग्जाम्स रहेंगी क्लास 10th के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा तुलसीदास। इनकी जो रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो भी जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इनका जो जीवन परिचय है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी कई बार इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 10th क्लास है उसमें भी जो है जीवन परिचय आता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो है आज की रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, तुलसीदास नाम सुना होगा आपने, बहुत सुप्रसिद्ध नाम है तुलसीदास का। ठीक है, तो भारत की जो हिंदी साहित्य जो अपना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कवियों में अगर किसी का स्थान है तो वो रहेगा हमारा तुलसीदास का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो होता है 1532 ईस्वी को, और कहाँ पर होता है भाई? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में होता है। याद रखना है, जन्म इनका 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में होता है। ठीक है, तो इस बांदा जिले का जो है वर्तमान में नाम चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 1623 ईस्वी को। ठीक है, देखो संवत अगर पूछा जाता है आपसे, अगर ईस्वी की जगह पूछ लिया जाए संवत दे दिया जाता है। जो अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उनमें अपने जो है कई बार ये यहाँ पर ईस्वी सन न दे के संवत पूछ लिया जाता है। तो संवत में आपको करना यह है कि संवत में आपको जो है यहाँ पर इसमें जो दिया गया है, ईस्वी सन जो दिया गया है उसमें आपको जो है 57 जोड़ देने हैं। ठीक है, और संवत है तो उसमें से आपको 57 घटा देना है, फिर अपने को मिल जाएगी ईस्वी सन। ठीक है, याद रहेगा। तो ईस्वी सन यहाँ पर मेरा लिखने का उद्देश्य यह है कि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो। कैसे नहीं हो भाई? कि यहाँ पर 1532 है, 15 की जगह आपको कर देना है 16, 15 की जगह क्या कर देना है? 16 कर देना है, और यहाँ पर जो 3 और 2 है इसको उल्टा कर देना है, 2 और 3 कर देना है। याद रह जाएगा। जन्म इनका जो है 1532 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु जो है वो होती है 1623 ईस्वी को। जन्म स्थान याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम, यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी जो जन्म हुआ था उसकी थोड़ी मैं कथा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे ही इनका जन्म हुआ, माता पिता इनके आत्माराम और हुलसीबाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था वो जो 12 महीने है, 12 महीने का ये बालक हो चुका था, उसके बाद में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म के समय ही इनकी माता जो थी हुलसीबाई, उसका निधन हो गया था। उसी समय इनका निधन हो गया, और उसके बाद में जो है इस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके दांत निकले हुए थे। तो पिता ने किसी अनिष्ट की आशंका को देखते हुए कि जो है ये बच्चा हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इनकी एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया। तो मुनिया नामक दासी को जो है सौंप कर ये चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। एक बात और याद रखनी है इनके जन्म के विषय में कि इनका जन्म जो है अभ्युक्त नक्षत्र में पैदा हुआ था। अभ्युक्त जो नक्षत्र है उसमें पैदा हुआ था, और दांत निकले हुए थे। इसके भय से जो है पिता को डर लगा, और मुनिया नामक इनकी जो दासी थी उनको इसको सौंप दिया गया था। ठीक है, माता की मृत्यु जो है जन्म के साथ में ही हो जाती है, और जब ये 5 साल के होते हैं तो उस समय इनकी जो दासी थी जिन्होंने पालन पोषण किया था, तो उनकी मृत्यु जो है 5 साल के बाद में हो जाती है। ठीक है, याद रखना है इतना। चलिए बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था रामबोला, और रामबोला जो नाम था इनका वो बचपन में ही रहा था। बाद में इनका जो नाम परिवर्तन किया गया था वो किया गया था इनके गुरु के द्वारा, और इनके गुरु का नाम आपको पता होगा नरहरिदास था। नरहरिदास के द्वारा जो है इनको जो है तुलसीदास की जगह तुलसी राम नाम दिया गया था। ठीक है, तुलसी राम ही नाम मिला था, तुलसीदास तो इनका नाम बाद में पड़ा है। ठीक है, चलिए बचपन का नाम याद रहेगा, रामबोला रखना है। ठीक है, राम भक्त ये माने जाते हैं, इसलिए आपको याद भी रह जाएगा तुलसीदास किस बचपन का नाम रामबोला। ठीक है, पिता का नाम अगर पूछा जाता है तो पिता का नाम रहेगा आत्माराम। पिता का नाम क्या रहेगा? आत्माराम रहेगा। और माता का नाम जो रहने वाला है, माता का नाम जो रहेगा वो रहेगा हुलसीबाई। ठीक है, पालन पोषण की अगर बात करें, मैंने अभी भी आपको बताया था कि इनका पालन पोषण जो है वो इनकी एक दासी थी जिनका नाम था मुनिया। कई जगह अन्य नाम भी मिलता है, तो आपको जो है ये नाम ही याद रखना है, क्योंकि बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें यही नाम दिया गया है। मुनिया नामक दासी ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया था। और इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो वो रहेगा रत्नावली, यानी तुलसीदास का विवाह जो था
वो 29 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। ठीक है। और विवाह के समय जो है इनका जो कहते हैं ना कि गोना नहीं हुआ था, तो विवाह हो गया, विवाह के बाद में गोना नहीं हुआ, तो इनको इनके गुरु द्वारा ये कहा गया है कि आपको कुछ समय के लिए जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जाना है। और ये क्या हुआ था कि ये काशी चले गए थे, भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे। और वहाँ पर अचानक से उनको एक बार जो है अपनी पत्नी रत्नावली की याद उन्हें आती है, तो वो उसी समय जो है अपने गुरु की आज्ञा लेकर वो चले जाते हैं। कहाँ पे? जो इनका गांव था राजापुर गांव में, वो चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो उनके गांव में जाकर जो है रात को जाते हैं। एक नदी है उसको पार करके जो है वहाँ पर वो चले जाते हैं, और रात्रि को ही जो है उनके शयन कक्ष में वो प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद में जो है वो जैसे ही अपने पति तुलसीदास को वहाँ पर देखती है, तो आश्चर्य से उसको पूछती है कि भाई आप इतनी रात को क्यों आए हैं? तो वो ज़बरदस्ती करने लगे। तुलसीदास जी जो थे वो हट करने लगे कि भाई आपको मेरे साथ चलना ही होगा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। अब आपको पता है कि गोना नहीं हुआ, उससे पहले जो है वो वधू को वहाँ से नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, वो इजाज़त उनको वहाँ से नहीं थी ले जाने की, लेकिन वो ज़िद करने लगे कि भाई आपको मैं ले जाके रहूँगा। तब उन्होंने एक जो स्वरचित अपन कह सकते हैं रत्नावली जो थी, वो उन्होंने एक स्वरचित उसके खुद के द्वारा रचित, उसी समय जो रचित एक दोहा था वो उन्होंने बोला था वहाँ पे। क्या बोला था कि अस्थि चर्ममय देहमय तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में होती न बहु भीति। तो यहाँ पर लोक लज्जा के भय से शायद उसने ऐसा कहा था कि भाई लोक लज्जा के भय से मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और इसीलिए उन्होंने ये एक दोहा बोला था। और इस एक दोहे ने जो है तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसे जो हाड़ मास का जो बना शरीर है उससे अगर आप इतना प्रेम करते हैं, उस इतना प्रेम अगर आप भगवान श्री राम से करते, तो वो आपको दर्शन भी देते और आपको लोक जो लज्जा है, जो भय है, वो भी नहीं रहता। ठीक है, चलिए इनके गुरु की बात करते हैं। तो इनके गुरु का नाम क्या रहेगा? नरहरि दास रहेगा। ये इनके बचपन के गुरु माने जाते हैं। इनके बचपन के गुरु का नाम पूछा जाए, प्रारंभिक गुरु का नाम पूछा जाए, तो वो कौन रहेंगे? नरहरि दास रहेंगे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना, सुप्रसिद्ध रचना मानी जाएगी तो वो मानी जाएगी रामचरित मानस। तो रामचरित मानस जो है आपको पता होगा उत्तर भारत के प्रत्येक घर में पढ़ी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इसका नाम है रामचरित मानस। और आपको बता दें कि ये जो लिखी गई है रामचरित मानस, उसकी भाषा क्या रहेगी? अवधी भाषा में ये लिखी गई है। और एक विशेष बात और, विश्व के जो 100 सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ हैं, 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में रामचरितमानस का 46वां स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि विश्व के जो 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनमें से जो रामचरितमानस है उनका स्थान रहने वाला है 46वां स्थान। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो हुए थे, आगे चलकर ये रामानंद जो संप्रदाय था उसमें दीक्षित हुए, और रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण ये शिष्य किसके कहलाए? रामानंद के कहलाए। रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण ये शिष्य भी किसके होंगे? रामानंद के शिष्य। और इनको जो है भक्ति काल में तुलसीदास को भक्ति काल की सगुण शाखा, देखो एक होती है निर्गुण शाखा और एक होती है सगुण शाखा। सगुण शाखा का मतलब होता है कि उस ईश्वर से डायरेक्ट साक्षात्कार की अगर बात करें, डायरेक्ट मिलना अगर हो, सीधा संपर्क अगर हो, तो वो सगुण के अंतर्गत आएगा। ये अपने आम बोलचाल की भाषा में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, निर्गुण का अर्थ क्या रहेगा? जैसा अपन भगवान की भक्ति वर्तमान में कर रहे हैं वो निर्गुण भक्ति कहलाती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने की थी सगुण भक्ति। और भक्ति काल की बात करेंगे जब अपन इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास जो हिंदी साहित्य का है उस समय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भक्ति काल की भी बात की जाएगी, सगुण भक्ति की भी वहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और इसके अलावा बात करें तो ये राम भक्ति शाखा, एक थी कृष्ण भक्ति शाखा और एक है राम भक्त शाखा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तुलसीदास जो है वो राम भक्त कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भक्ति किसकी की थी? राम की थी, इसलिए इनको राम भक्त कवि भी माना जाता है। आगे बात करें कि इनके काव्य की भाषा क्या रहेगी। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, रचनाएं लिखते समय इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा कौन सी थी? तो इन्होंने दो भाषाओं का प्रयोग किया है, एक तो है अवधी भाषा और एक है ब्रज भाषा। और रामचरितमानस की जो रचना थी वो कौन सी भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में हुई थी। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो है तुलसीदास का जो काव्य रहेगा वो समन्वय का काव्य है, यानी किसी एक बिंदु को लेकर इन्होंने नहीं लिखा है, सब में समानता का भाव, सबको एक दूसरे से जोड़ने का भाव जो है, यानी समन्वय का भाव यहाँ पर रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर मानवीय मूल्यों की। तो ये मानवीय मूल्यों के उपासक भी माने जाते हैं।
मानवीय मूल्यों के उपासक, आदर्शों के उपासक, ये कौन माने जाते हैं? तुलसीदास जी माने जाते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वो यही रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें रामचरितमानस की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि रामचरितमानस जो रचना है उसके 7 कांड है। कितने कांड रहेंगे भाई? 7 कांड रहेंगे। आपको पता होगा रामायण के जो रचयिता थे वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि के अवतार जिनको कहा जाता है वो तुलसीदास ही कहे जाते हैं। ठीक है, तो जो रामायण जो है उसका ही एक शॉर्ट रूप जो है इसको माना जाता है। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है इसके कांड रहेंगे कितने? 7 कांडों में ये बांटा गया है। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा बालकांड, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यकांड। देखो, बाल में बालक जो भगवान राम थे उसके बाल रूप का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में पता ही है अयोध्या का वर्णन है, और अरण्य कांड में जब वो जंगल चले गए थे तो वहाँ का है। किष्किंधा कांड आपको पता होगा, शायद एक वो राक्षसनी थी क्या थी ना, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। चलिए, सुंदरकांड है, फिर लंका कांड है, और फिर उत्तरकांड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रामचरितमानस जो है वो 7 भागों में बटा हुआ है, 7 कांड जिसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट जो अपनी रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं कुल 12 जो रचनाएं हैं वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए, पहली कौन सी रहेगी? पहली अपनी जो सबने पढ़ ली है, बहुत देर से हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है वो रचना किसकी है? तुलसीदास जी की। सर्वश्रेष्ठ रचना है, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ जो है ग्रंथ हैं उनमें इनका 46वां स्थान है। और आगे बात करें तो विनय पत्रिका इनकी एक पुस्तक और मानी जाती है, जो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, और विनय पत्रिका जो रहेगी वो रहेगी ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका के बारे में आपको बता दूं कि भगवान राम से विनती की थी, इन्होंने विनय किया था, तो उसमें लिखा गया है कि कौन सी? विनय पत्रिका। ठीक है, फिर है इनकी कवितावली रचना, जो भी कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। दोहावली है, फिर रामलला नहचु है, बरवे रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी है, और हनुमान बाहुक है। यानी अंतिम समय में इन्होंने जो है हनुमान बाहुक की रचना की थी। और जो कुछ जो ग्रंथ हैं उनमें तो ये भी देखने को मिलता है कि अंतिम समय में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी थी। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि इन्होंने जो इनका अंतिम समय था उस समय इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी, इसलिए उस समय कौन सी रचना लिखी थी? हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। ऐसा हो सकता है कि अंतिम समय में देखो बहुत सारे जो है विवाद इनमें रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अंतिम समय में इन्होंने हनुमान जी की स्तुति जरूर की थी। स्तुति करके जो है इन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी स्तुति की थी, और उनकी आज्ञा से ही इन्होंने विनय पत्रिका लिखी थी भगवान श्री राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इतना ही याद रखना है। चलिए, ये मेरे ख्याल से आपके पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है, आपका कोई है कि भैया आप थोड़ा सा इसमें और बताएं, या कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। और ये जो बिंदु रहेगा वो सभी क्लासों के लिए मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपकी कोई समस्या हो, कोई शॉर्ट ट्रिक तो देखो इसमें है नहीं, बनती नहीं है। ये 12 ही अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रामायण है, ये कुछ शब्द जो है आपने रामायण देखी होगी उसके हिसाब से ये नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, भाषाओं की बात करें तो भाषाएं जो है वो 1-2 की पूछी जाती हैं, जैसे रामचरितमानस है, वो विनय पत्रिका है, कवितावली है, 2-3 की मैंने लिखवा दी है आपको। ठीक है, बाकी की अपने को जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसमें जो अपना पूछने वाली बात ये है कि अपने 2-3 पार्ट दिए गए हैं, कुछ 11th में भी है, 12th क्लास में भी है, और 10th क्लास में भी है। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा मैंने दे दिया है, क्योंकि आप जब भी कुछ लिखते हैं कि भाई ये पार्ट जो है कौन से कांड से आया है, तो उसमें थोड़ा सा इसका विवरण देना होता है, और बाकी इसके कोई काम ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर याद इतना रखना ही है, मृत्यु वगैरह याद रह जाएगी, जन्म याद रह जाएगा। ठीक है, और जो छोटी मोटी जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी थी, ज़्यादा इनके बारे में कुछ आपको याद करना नहीं है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो अगर आपको याद है तो आपके जो है कोई भी नंबर यहाँ से नहीं कटने वाला। ठीक है, चलिए, मेरी बातें समझ में आई होंगी आपके। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।